हेलो फ्रेंड्स, आज है 26 फरवरी। आज हम पढ़ते हैं 26 फरवरी 2026 के करंट अफेयर्स। पहले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में आरबीआई ने देश का दूसरा सुरक्षित डेटा सेंटर कहाँ लॉन्च किया है? तो ये किया है उड़ीसा। ऑप्शन बी राइट आंसर। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं ये है मोहन चरण मांझी। गवर्नर हैं यहाँ के डॉक्टर हरिबाबू काम भामपति। उत्कल दिवस या ओडिशा दिवस मनाया जाता है 1 अप्रैल को। उड़ीसा के जो दो बीच हैं, सोनपुर बीच और गोल्डन बीच, इनको अभी ब्लू फ्लैग प्रमाण मिला है। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन ओडिशा में हुआ था। भारत की पहली एंटी ड्रोन प्रणाली का उपयोग करने वाला दक्षिण भारत का पहला बंदरगाह वीओ चिदम्बरनार पोर्ट बना है। पारादीप पोर्ट को स्वच्छता पखवाड़ा 2025 में साल का सबसे स्वच्छ पोर्ट चुना गया। डीआरडीओ ने ओडिशा में सॉलिड फ्यूल डक्टेड टेक्नोलॉजी का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव का आयोजन भुवनेश्वर में हुआ। भारत का पहला क्रोनिक किडनी रोगी रजिस्टर ओडिशा शुरू करेगा। 25वां अखिल भारतीय प्रमुख बंदरगाह सांस्कृतिक समारोह ओडिशा में आयोजित किया गया। ओडिशा ने कृषि उपकरणों को महिलाओं के अनुकूल बनाने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया है। दुर्लभ अभिलेखों को संरक्षित करने के लिए ओडिशा में ज्ञान यज्ञ मंडप नामक डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की जाएगी। ओडिशा में नुआखाई उत्सव मनाया जाता है। उड़ीसा में चिल्का झील है। चिल्का जो झील है वो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। उड़ीसा में लिंगराज और जगन्नाथ मंदिर है ना। आपको उड़ीसा के बारे में याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश की संसद का सर्वोच्च सम्मान मिला है? तो प्रधानमंत्री मोदी को इजराइल की संसद का सर्वोच्च सम्मान मिला है। इजराइल की जो राजधानी है वो यरूशलेम है। यरूशलेम। इजराइल की जो संसद है उसका क्या नाम है? नेशिट। इजराइल की संसद का सर्वोच्च सम्मान क्या है? स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल सम्मान। भारत ने इजराइल के साथ मत्स्य पालन और जलीय कृषि में सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। इजराइल ने मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का सफल परीक्षण किया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में ग्रामीण टूरिज्म को बढ़ावा देने, नौकरियां पैदा करने और लोकल इनकम बढ़ाने के लिए किस राज्य ने होम स्टे स्कीम 2026 शुरू की है? तो होम स्टे स्कीम 2026 जो है ये की है राजस्थान ने शुरू। ऑप्शन बी। तो स्कीम क्या है? जैसे कि किसी के पास एडिशनल रूम होते हैं, जैसे 6 रूम है, इसमें 4 हम यूज़ करते हैं, 2 हम यूज़ नहीं करते, तो वो हम होम स्टे के रूप में यूज़ कर सकते हैं। किसी को, जैसे कोई पर्यटक जो आते हैं वो उनको किराए पर देते हैं, तो वो उस रूम का किराया देते हैं, व्यंजन जो खाते हैं उसका भुगतान करते हैं। तो इस हिसाब से मतलब एक लोकल इनकम, ग्रामीण क्षेत्र में लोकल इनकम बढ़ती है इससे। तो ये हर स्टेट में लागू हो जाना चाहिए। अभी राजस्थान ने इसको लागू स्कीम जो है ये 2026 में लागू की है। राजस्थान की जो राजधानी वो जयपुर है। मुख्यमंत्री है भजनलाल शर्मा। गवर्नर है हरिबाऊ किशन राव बागड़े। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य बन गया है। देश में पहला पूर्ण बीमाकृत जिला जो है अलवर बना। 81 वन्यजीव प्रजातियों के साथ एक नया जैविक पार्क राजस्थान के अलवर जिले में विकसित किया जाएगा। राजस्थान के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। बामनवास काकर पंचायत को राजस्थान की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया है। राजस्थान ने क्षेत्रीय एआई प्रभाव सम्मेलन की मेज़बानी की है। राजस्थान ने चिकित्सा शिक्षा के लिए ई स्वास्थ्य संवाद लॉन्च किया है।
सरिस्का नेशनल पार्क है यहाँ पर, रणथंभौर नेशनल पार्क है, केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य है, मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व जो है ये राजस्थान में है। राजस्थान का एक एनजीओ है एजुकेट गर्ल्स, इसे रेमन मैगसेसे से पुरस्कार के लिए चुना गया था। इतना आपको राजस्थान के बारे में याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में कहाँ ई बाइक दीदी योजना शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है दिल्ली में। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुरू की। दिल्ली सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए ई बाइक दीदी योजना शुरू की है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स बाइक्स होंगी, उन्हें महिलाएं चलाएंगी और महिलाएं ही महिलाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाएंगी। जैसे रैपिडो है उसी तरह से ये ई बाइक होंगी, इनको महिलाएं चलाएंगी। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो है रेखा गुप्ता, लेफ्टिनेंट गवर्नर है विनय कुमार सक्सेना। दिल्ली की पुलिस ने सोशल मीडिया के बढ़ते दुरुपयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन सशस्त्र नामक अभियान शुरू किया। भारत के पहले एआई संचालित स्कूल मॉडल का अनावरण दिल्ली में किया गया। दिल्ली सरकार ने पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड शुरू किया है। एम्स दिल्ली में पहली रोबोट सहायता प्राप्त किडनी प्रत्यारोपण सर्जरी की गई है। एम्स दिल्ली ने जो बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं उनके लिए एक ऐप लॉन्च किया है। क्या नाम है ऐप का? नेवर अलोन ऐप। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने नागरिक शिकायतों के लिए जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया। दिल्ली सरकार ने भू आधार की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने लखपति बिटिया योजना जो है ये शुरू की है। हाल ही में किस देश ने लेनाकापावीर एचआईवी इंजेक्शन शुरू किया है? तो लेनाकापावीर जो एचआईवी इंजेक्शन है ये जिम्बाब्वे ने शुरू किया है। जिम्बाब्वे की जो राजधानी है वो है हरारे। जिम्बाब्वे से एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है। विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील जो है ये जिम्बाब्वे में है। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील, क्या नाम है झील का? करेवा झील। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में 2024 में किस राज्य में सड़क दुर्घटना में सबसे अधिक मौतें हुई है? तो ये हुई है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मौतें। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो है लखनऊ। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। जल जीवन मिशन की सबसे ज़्यादा शिकायतें भी उत्तर प्रदेश में हुई है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश गन्ना, गेहूं, दूध, आलू, सब्जी और हरे मटर के उत्पादन में पूरे देश में नंबर 1 पर है। भारत का पहला नेशनल काऊ कल्चर म्यूजियम मथुरा में स्थापित किया जा रहा है। यूपी ने अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। यूपी में स्थित पटना पक्षी अभयारण्य को रामसर आर्द्रभूमि घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए आधार आधारित ऑथेंटिफिकेशन को अनिवार्य करने का फैसला किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने हर जिले के देसी पकवानों को लोकप्रिय बनाने के लिए एक जिला एक व्यंजन योजना शुरू की। पहले पूर्णतः एआई नियंत्रित स्मार्ट पावर ग्रिड का उद्घाटन लखनऊ में किया गया। यूपी का पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य है उसे संवेदनशील घोषित किया गया था। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का जो भवन है जिसे लोक भवन कहते हैं उसका नाम बदल दिया गया है। उसका नाम अभी क्या कर दिया गया है? जन भवन। राज्यपाल के भवन को लोक भवन से जन भवन कर दिया गया है नाम। उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों में जो मॉर्निंग असेंबली होती है ना उसके टाइम पर अखबार पढ़ना अनिवार्य कर दिया है। उत्तर प्रदेश के बाद में राजस्थान ने भी यही किया है। उत्तर प्रदेश का पहला वन विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थापित किया जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन उत्तराखंड में शुरू हुआ है? तो ये हुआ है धर्म गार्जियन जो युद्ध अभ्यास है वो हुआ है भारत और जापान के बीच में उत्तराखंड में। जापान की राजधानी टोक्यो है।
भारत जापान को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। संयुक्त हवाई अभ्यास और वीर गार्जियन संयुक्त हवाई अभ्यास जो वीर गार्जियन 2025 है वो भारत और जापान के बीच में शुरू हुआ है। जापान ने दुनिया के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र काशिवाजाकी कारिबा को फिर से शुरू करने की मंजूरी दी है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा महाराष्ट्र में आयोजित। ऑप्शन सी। महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो है मुंबई। मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। इन्हें अभी एडिशनल चार्ज मिला हुआ है आचार्य देवव्रत को। महाराष्ट्र जो है जनसंख्या की दृष्टि से तीसरे स्थान पर है, नहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे स्थान पर है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र भारत के। महाराष्ट्र भारत में प्याज और अंगूर का सबसे बड़ा उत्पादक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नागपुर में गोला बारूद इकाई का उद्घाटन किया। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन नवी मुंबई में हुआ। गणतंत्र दिवस 2026 की झांकियों में महाराष्ट्र की झांकी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। भारतीय वायुसेना ने नासिक में भव्य एयर शो आयोजित किया। टाटा ग्रुप महाराष्ट्र की एआई इनोवेशन सिटी में $11 बिलियन का निवेश करेगी। महाराष्ट्र का सोंदला भारत का पहला जाति मुक्त गांव बना है। महाराष्ट्र में स्थित वसई कैथेड्रल को संरक्षण के लिए यूनेस्को अवार्ड प्रदान किया गया है। भारत का पहला म्यूजिकल जो रोड है वो कहाँ बनाया गया है? ये बनाया गया है मुंबई में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में नेवल सरफेस टू एयर मिसाइल सैयद 3G को किस देश के द्वारा संचालित किया गया है? तो ये किया गया है ईरान के द्वारा संचालित। ईरान की जो राजधानी है वो तेहरान है। खुर्रम शहर 4 नामक बैलिस्टिक मिसाइल को जो है वो ईरान ने बनाया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में कहाँ IBA के AI गौटेक इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है लखनऊ। ऑप्शन बी। लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश की राजधानी है ये लखनऊ। लखनऊ यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल हो गया है, लेकिन यह दूसरा शहर है यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल होने वाला। पहला शहर कौन सा था? हैदराबाद। AI नियंत्रित स्मार्ट पावर ग्रिड का उद्घाटन जो है वो लखनऊ में किया गया है। तो ये है आज के करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन। थैंक यू।